DT3 अपना यही है, एक बार खोल के देखो जरा, जो टेस्ट 3 था अपन का PDF एक बार देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन शायद यही है, देखना एक बार। तो DT3 जो है, डेली टेस्ट 3 जो है, अपन के 3 टेस्ट पेंडिंग हो गए, ठीक है, आज छठा टेस्ट है, आज के मिला के 4 टेस्ट हो जाएंगे, तो उनको अपन पहले उनके सॉल्यूशंस को अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि अपना मटेरियल जो है प्रॉपर तरीके से आगे की तरफ बढ़ता रहे, उन चीजों को अच्छे से करते रहें। ठीक है, यही है क्या? DT3 चेक करना एक बार, पहला क्वेश्चन। नहीं खुला क्या? नमन यही है ना? कुलदीप आया कैसे नहीं आज? कुल ठीक है, आज आया कैसे नहीं कुलदीप? आया कैसे नहीं कुलदीप आज? अच्छा, क्या कह रहा है देखो, हाँ सवाल को देखें। 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n, 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n आपको दे रखी है, और इसके प्रसार में r प्लस 2w और 3rवें पद के गुणांक जो है वो बराबर है। तो अपन को देखना है n बराबर 2r प्लस 1 है, n बराबर 2r माइनस 1 है, n बराबर 2r है। तो यहां पे देखो 1 प्लस एक्स की होल पावर n जो होती है, इसमें x की पावर r का कॉफिशिएंट अपन को सीधे सीधे याद होता है, क्या होता है? NCR होता है कि नहीं होता है? अब इसमें n की जगह पर क्या हो गया? 2n, और r प्लस, अब ये x की पावर r का गुणांक है, लेकिन पद कौन सा है? ये r प्लस 1वां पद। पद कौन सा है? r प्लस 1वां। r प्लस 1वें पद में और x की पावर r में फर्क है, ठीक है ना? तो r प्लस 1वें पद में मतलब r का मान 1 कम हो गया, तो r प्लस 2वें पद में r की वैल्यू क्या लेंगे? r प्लस 1 लेंगे, और n का मान कितना हो गया यहां पर? 2n हो गया। तो इसमें r प्लस 2वें पद में गुणांक क्या बनेगा? 2nc r प्लस 1 बनेगा, नहीं बनेगा? और ये बराबर है 3rवें पद के गुणांक के बराबर। 3rवें पद का गुणांक क्या आएगा? 2nc 3r माइनस 1, ठीक है ना? अब इसका मैंने लॉजिक आप लोगों को लिखवा रखा है, बता रखा है कि nc x का मान nc y के बराबर हो तो x प्लस वाई इजिकल टू कितना हो जाता है? n हो जाता है। तो यहां पर इन दोनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2n के बराबर। बिल्कुल मुंह जबानी अपन इस चीज को कर सकते थे। तो 3r और r कितना हो गया? 4r, 1 से 1 कट जाएगा, तो n बराबर हमारे पास क्या कहानी बनेगी यहां पर? 2r। तो n इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा 2r। 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n के प्रसार में r प्लस 2वें तथा 3rवें पद के गुणांक बराबर हैं, तो n की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? 2r के बराबर। नेक्स्ट अपन बात करें, अगला सवाल देखो। अब ये देखो, मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी वाले जो सवाल होते हैं, n वाले सवाल जो होते हैं, बिल्कुल भी अपन के गलत होने के कोई चांसेस होने ही नहीं चाहिए, इनमें तो गलत अपन करना ही नहीं चाहिए। इसमें अपन लोग क्या करते हैं? n की कोई भी वैल्यू उठा लो, ठीक है, और n की वैल्यू नहीं भी उठाएं तो भी अपन को चीजें पता है, क्योंकि यहां देखो NCR बटे, यहां कौन सा मामला चल रहा है? NCR प्लस 1 बटे NCR का मामला चल रहा है, C1 बटे C0, यही तो मामला चल रहा है। और इसके सूत्र अपन ने याद करें, क्या सूत्र होता है? छोटा वाला है, इसका डिफरेंस, छोटा वाला कहां है? नीचे, तो n माइनस आर ऊपर और बड़ा वाला नीचे, r प्लस 1। अब इसमें C1 बटे C0 क्या आएगा? n माइनस 0, मतलब n बटे में कितना आएगा? 1, और इसमें मामला क्या आएगा? n माइनस 1 बटे में 2 आएगा, वो कट जाएगा, यहां बटे में 3 आएगा, वो कट जाएगा, यहां बटे में, अब इसमें क्या आ जाएगा? n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा। बताओ, कंसेप्ट से ही टाइम नहीं लग रहा अपन को, तो ट्रिक छोड़ो, अपन ने चीजें अगर ढंग से पढ़ रखी है, नॉलेज को अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ बना रखी है, तो कहीं कोई टाइम ही नहीं खा रहा। 1 से लेकर n तक का जोड़ बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है? अब ये ट्रिक काम आ रही है, ट्रिक को इस्तेमाल करना अपन को आना चाहिए। अब 1 से लेकर n तक की संख्याओं का जोड़ क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटे 2, सीधा सीधा जवाब मिल रहा है। और ये चीज भी नहीं दिमाग में आती है तो n बराबर 1 और 2 लेके अपन देख सकते हैं, उसके हिसाब से चीजों को अपन कर सकते हैं, है कि नहीं? ये इसका जवाब मिल जाएगा अपन को। नेक्स्ट बात करें, अब देखो गुणांक वाला सवाल, मतलब आराम से अब देखोगे तो चीजों को लगेगा यार सवाल तो हम लोग कर सकते थे, सवाल हमसे बनने चाहिए, और तभी बने जब सीरियसली अपन टेस्टों को करें। कई लोग क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज ले ली,
क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा ये सवाल आए और सबमिट कर छोड़ दे। उससे आप कितने ही क्वेश्चन देख लो, ढेरों सारे क्वेश्चन ढेरों सारे किताबों में भरे भरे पड़े हैं, इंटरनेट का जमाना है, सब चीज भरी पड़ी है, सब चीज मिल जाएगी। लेकिन आप लोग कितना सीखोगे, कितनी चीजें पर सीरियस हो, उस चीज से आपको फायदा मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा 10 क्वेश्चन वहां से पढ़ लिए, 10 क्वेश्चन वहां से पढ़ लिए, आधा मैटर उस टीचर से पढ़ लिया, आधा मैटर उस टीचर से पढ़ लिया, वो बच्चे कहीं के नहीं रह रहते। एक जगह पे अपना फोकस करो, ठीक है ना। क्योंकि एक अपन मान लो पानी का गड्ढा खोदना है, पानी निकालना है, 5 फीट गड्ढा यहाँ खोद दिया, 10 फीट गड्ढा वहां खोद दिया, 15 फीट गड्ढा यहाँ खोद दिया, 7 फीट गड्ढा यहाँ खोद दिया, तो पानी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। लेकिन एक जगह पे 100 फीट गड्ढा खोदेंगे तो पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मेहनत, और जब भी मेहनत उतनी करी, सब मेहनत तो बीतेगी करी, मैं तो बीतेगी पढ़ो 10-10 घंटा रोज ही ना, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भाभी तेगी पढ़ो लेकिन मैंने सिलेक्शन ले लिया। तो विश्वास सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है, वो अपने अंदर चीजों को होना चाहिए, ठीक है ना। वहां अगर अपन भटकते रहेंगे कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, तो कहीं के रहने वाले नहीं है फिर अपन, ठीक है ना। अब देखो x की पावर 39, सबसे पहले तो अपन देखें कि x की पावर 39 आएगा कौन से पद में, और इसको देखने का तरीका पढ़ा है अपन ने, सीधा सीधा r का मान निकालना। इसकी पावर में क्या आता है, n माइनस आर, तो x इसकी पावर में क्या आएगा, 15 माइनस आर, अब 15 माइनस आर से कौन गुणा होगा, 4, तो कितना आएगा 60 माइनस 4r, और इसकी पावर में क्या आएगा r, x की पावर 3r, लेकिन ये बटे में आएगी तो ये माइनस के 3r करना पड़ेगा, और इजिकल टू क्या करेंगे अपन 39, अपन को चाहिए कितना 39, ठीक है ना। अब ये 7r हो गया तो 7r इजिकल टू कितना होगा 21, और r बराबर कितना आएगा 3, है कि नहीं। तो अब गुणांक निकाल लो, गुणांक में क्या लिखेंगे 15c 3, ठीक है ना। अब 3 है तो माइनस में आएगा, सीधी सी बात है, 15c 3 है। अब x की पावर तो लिखने से मतलब ही, तो कैलकुलेशन क्या करनी, अब माइनस में आ रहा है तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, सॉल्व कर लो। अब 3 पे मान निकालना अपन ने सीखा है, 15 को 3 बार तोड़ लो, 15 14 13, और नीचे 3 तक की क्या लिख दो, गिनती लिख दो, 1 2 3, है कि नहीं। अब जब सॉल्व करोगे इसको तो क्या मामला बनेगा, 3 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 7 बार, तो ये हो गया माइनस 13 सत्ते 91, 91 इंटू 5, और 91 इंटू 5 करोगे तो 5 एकम 5 और 9 पंजो 45 माइनस 455, तो इसका आंसर अपने पास कितना आ गया, माइनस 455, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर 15 के प्रसार में x की पावर 39 का कॉफिशिएंट कितना आ गया, माइनस 455। क्लियर बात सब लोगों को? क्या चिन्ह उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं थी, अब उन चीजों को सीखो, वही तो गलती आपको सही करनी है कि नहीं, ठीक है ना गोविंद भैया। चलिएगा अब देखो पूर्णांकीय पदों की संख्या, अब पूर्णांकीय पदों की, अब देखो कुल पदों की संख्या कितनी होती है इसके अंदर, होल पावर 256 है, तो कुल पद कितने आएंगे 257, लेकिन 257 में से पूर्णांक पद, अब पूर्णांक पद बोल दे या परिमेय पद बोल दे, बात एक ही है कि नहीं। अब इसमें √3, इसके ऊपर पावर कितनी आएगी 256 माइनस r बटे 2, है कि नहीं। और यहां 5 की पावर 1/8 है, यहां आएगा r बटे 8, है कि नहीं। अब ये तो एक तरह से हो गया 128 माइनस r/2 कॉमा r बटे 8, मतलब r के मान में 2 का भाग भी जाना चाहिए, 8 का भाग भी जाना चाहिए। जब r के मान में 8 का भाग चला जाएगा तो 2 का तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, तो 8 के मल्टीपल में देख लो, 8 के मल्टीपल में r की वैल्यू 0 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, फिर 16, फिर 24, कहां तक चलेंगे अपन, लास्ट में 256 में जाएगा, 8 256, 8 का भाग जाने के लिए लास्ट के तीनों अंकों में दे लो भाग, 8 3 24 पूरा जा रहा है, तो 256 लास्ट हो गया। अब इन पदों की संख्या देखें अपन कितने पद होते हैं, ठीक है। 8 का भाग कितनी बार गया इसमें, 8 3 24, 8 दूनी 16 32, तो ये तो यहां से गिना, यहां पे 1 है तो यहां 32 है, एक जीरो वाला पद शामिल है, तो कितने पद हो गए टोटल 33, तो पदों की संख्या कितनी हो गई 33 हो गई, है कि नहीं।
और वैसे समांतर श्रेणी वाले कॉन्सेप्ट से अगर मान लो यहाँ जीरो नहीं होता, यहाँ कुछ और होता, तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्या ट्रिक होती है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस 8 और प्लस 1 कर दो, इससे टोटल पदों की संख्या निकल करके आ जाती है। तो यहाँ कुल पद कितने हो गए हमारे पास, 33 हो गए। ठीक है ना, चलिएगा अगला सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 1 प्लस अल्फा एक्स की पावर 4 तथा 1 माइनस अल्फा एक्स की होल पावर 6 के द्विपद प्रसार जो कि x की घातों के रूप में है। 1 प्लस अल्फा एक्स की पावर 4 और इनके प्रसार x की घातों के रूप में है, मध्य पदों के गुणांक समान होंगे यदि अल्फा का मान यह है। मध्य पदों के गुणांक चाहिए, इसमें मध्य पद कौन सा होगा, ny2 पद पावर सम होती है तो ny2 प्लस 1, 4 का आधा 2 और एक तीसरा पद, इसमें 6 का आधा 3 और एक चौथा पद होगा। अब इसमें तीसरे पद में गुणांक क्या बनेगा, तीसरे पद में गुणांक r का मान 2 होगा, उसमें 4c2, 1 की पावर लिखेंगे नहीं, अल्फा एक्स के ऊपर पावर 2 आएगी तो अल्फा स्क्वायर लिखेंगे, केवल गुणांक की चाहिए, एक्स स्क्वायर से मतलब थोड़ी है। और इसमें t4 में गुणांक चाहिए, t4 में गुणांक क्या बनेगा 6c3 और माइनस अल्फा क्यूब आएगा, माइनस का क्यूब ये अल्फा क्यूब है कि नहीं। अब अल्फा का मान चाहिए अपन को, अब यहां पे देखेंगे 4 तिया 12 का आधा 6, अल्फा स्क्वायर से कट गया बराबर माइनस 6c3 का मान निकालेंगे 6 5 4, 6 5 4, 1 2 3, 6 से 6 कट गया 20, माइनस के 20 अल्फा, यही आएगा। तो अल्फा इजिकल टू कितना हो गया, माइनस के 6/20, 6/20 का मतलब 3/10, 2 तिया 6 और 2 दहिया 20, तो अल्फा की वैल्यू हो गई -3/10। तो अल्फा का जो मान है वो हमारे पास कितना आ गया, -3/10। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर n के प्रसार में x की पावर n का गुणांक क्या होगा। 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर n के प्रसार में x की पावर n का कॉफिशिएंट अपन को चाहिए। तो x की पावर n का कॉफिशिएंट यहां पे देखो 1 प्लस एक्स, अब इसको जब खोलेंगे तो ये किससे गुणा होगा, इसके लिए x की पावर n चाहिए इसमें, यहां जब खोलेंगे तो इसमें क्या से खुलता है nc0 माइनस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब एक तो आएगा -1 की पावर n-1, ठीक है ना, nc(n-1) x की पावर n-1 प्लस आएगा -1 की पावर n nc(n) x की पावर n, यही तो खुलेगा, समझ रहे हो। अब इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर n से, nc(n) का मान तो 1 हो जाएगा, तो क्या गुणांक बना, -1 की पावर n बना, है कि नहीं। और ये मान कितना, अब इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, इससे, तब x की पावर n बनेगा, है कि नहीं। अब ये किससे, अब इसमें गुणांक कितना है 1 इंटू प्लस आएगा -1 की पावर n-1 और इसका मान आएगा n, इसका मान आएगा n, nc बनी तो होगा ये, nc(n-1) किसके बराबर होगा, nc(1) के बराबर, nc(r) का मान किसके बराबर होता है, nc(n-r) के बराबर होता है कि नहीं। तो यहां जब अपन ने लिया, यहां जो मामला हमने लिया, तो इन दोनों में से -1 की पावर n-1 क्या ले लें, कॉमन, तो यहां से कितना बच गया n, और यहां -1 की पावर 1 बचेगी, -1 की पावर 1 मतलब -1, तो आंसर क्या आ गया, -1 की पावर n-1 इंटू n-1, ठीक है ना, -1 की पावर n-1। अब ये तो कहीं ऑप्शन दिख ही नहीं रही होगा गुरुजी, है अपन के सवाल गलत है, अरे भैया या में से अब या दिख रहा है, माइनस का ले लें कॉमन, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बाहर -1 की पावर कितने हो गई n, और ये 1 - n होगा, यही तो बात है, शकल बदल के दे दियो मैंने, हैं देख रहा है विनोद क्या हो रहा है? ठीक है,
हाँ, जो नहीं दे, जो पेपर दे भी नहीं जाए ना भाई, सीधो रहे। अब है क्या नहीं, मैं बोला साहब संस्कृत एक्सप्रेस को सीरियस नहीं लियो भाई, सीधो आयो। है ये परिणाम याद करे, अब जरूरत ही नहीं है ना याद करने की तो। अब देखो, अब यह सवाल को देख के डर लगा है भाई साहब लोग वगन को, लेकिन अब डरने की जरूरत, जबकि ना डरने की जरूरत है ना कुछ सीखने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत भी नहीं है हमें कंसेप्ट की भी। क्यों? एन का मान ले लो, एन बराबर मान लो मैंने एक ले लिया, एक ले लिया, जीरो से ये क्या बनेगा, एस एन क्या बनेगा, 1/1c0 प्लस 1/1c1, या एक तो एक आ गया, या भी एक, तो ये टोटल मान 2 आ गया, आ गया नहीं आ गया। टी एन का मान अगर निकालेंगे तो पहले आर का मान 0 लगाएंगे, वो तो 0 ही हो गया, फिर आर का मान 1 लगेगा, 1 बटे एन का मान 1 है ही, ये 1c1 वो 1 हो ही गया, तो ये मान 1 आएगा। तो टी एन बटे एस एन कितना आया, 1/2। अब एन बराबर 1 लगाने पे 1/2 यहां आ रहा है, यहां तो माइनस का आधा आएगा, ये यहां तो एन बराबर 0 आ जाएगा, मतलब ही नहीं है, यहां 1/2 आ रहा है। अब एक ने मामला खराब कर दिया, नहीं तो उत्तर पकड़ लेते अपन। अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया कौन सा आएगा, तो एक और बार चेक कर लो, एन बराबर 2 पे, एन बराबर 2 ले लिया तो एस एन इजिकल टू क्या आएगा, 1/2c0। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, अपन तो डायरेक्ट मान लगाते जाएंगे, फटाफट कैलकुलेशन करेंगे एग्जाम में। तो 1/2c1, आर का मान 1, और कहां तक लेना है, 2 तक, 1/2c2। अब देखो कितना, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, 2, और ये आधा आएगा 2.5, 5/2 है कि नहीं। और टी एन जब निकालोगे तो 0 वाला 0 हो जाएगा, आर बराबर 0 पे, तो 1 पे कितना आएगा, प्लस 1/2c1, और आर का मान 2/2c2। अब ये तो 2 हो गया, ये आधा हो गया 2.5, ये भी 5/2 आया, तो टी एन बटे एस एन कितना आएगा, 1। अब एन बराबर 2 पे 1 आना चाहिए, एन बराबर 2 पे 1 यहां तो आ रहा है, एन बराबर 2 पे यहां 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ये गलत हो गया। तो फाइनल आंसर क्या रह गया, ऑप्शन ए रह गया। अब बताओ यहां में कुछ है, हाँ वो भी कर सकते हैं कि एन बराबर 1 पे, अगर मान लो आपको लग रहा है कि हाँ एन बराबर 1 पे यार दो आंसर मिल जाएंगे, यार 2 ऑप्शन अगर मिल जाएगा, तो एन बराबर 1 मत धरो ना यार, डायरेक्ट एन बराबर 2 रखो, क्योंकि अपन को यहाँ दिख रहा है कि एन बराबर 1 अगर मैं लूंगा तो मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, फिर मैं उत्तर कैसे जज करूंगा यार। तो एन बराबर 1 मैं धरू ही नहीं ने, सीधो का धर के देखो, एन बराबर 2 धर के देखो, फिर तो ये स्टेप बच जाएंगे अपन की। तो ऐसे अपन थोड़ा बहुत दिमाग, अब ये करते करते आएंगी ना आपको चीजें, ये खुद बनाओगे आप तभी, है कि नहीं। आ रही है बात समझ में मेरी, सुन रहा है ना विनोद। चलो अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, एक द्विपद 1 + y की होल पावर m के प्रसार में यदि rवे और r+1वे और r+2वे पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में है तो m और r निम्न समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है ना। अब इसमें आप माना मुनी करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए मान होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन हैक्स, कैलकुलेशन ट्रिक्स, ये आप लोगों को पता होनी ही चाहिए। ठीक है ना। तो क्या मामला देखो, आर बे पद, अब आर बे पद है ये, तो आर बे पद का गुणांक कितना आएगा, एम सी और r-1, r+1 वे पद में आएगा एम सी आर और एम सी r+1, ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में तो बीच वाले का डबल 2mcr बराबर mcr-1 प्लस mcr+1। अब mcr का भाग दे दें। ठीक है ना। अब तुमको देखो चीजें पता है, अपन भाग देके सीधी कैलकुलेशन लगाएंगे। अब ये मन में रखो, mcr-1 बटे में mcr, छोटा वाला मान कहां है, ऊपर, तो m-r+1 नीचे आएगा, r ऊपर आएगा।
यहां छोटा वाला मान नीचे बनेगा एम सी आर बटे में, तो एम माइनस आर ऊपर और बटे में आएगा आर प्लस वन। ठीक है, अभी अटे बटे खत्म करने, आंसर तैयार मिल जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम से गुणा कर दो, एम माइनस आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन से गुणा करेंगे तो 2 एम माइनस आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन बराबर आर से गुणा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर, प्लस एम से गुणा करो पहले इसको, एम स्क्वायर माइनस एम आर प्लस एम, और प्लस का से गुणा माइनस आर से गुणा करेंगे, माइनस आर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एम आर प्लस आर स्क्वायर और माइनस के आर, ये कहानी बनेगी। ठीक है, इनको और गुणा कर लो, इनको गुणा करेंगे तो क्या मामला बनेगा साहब, इनको पहले आर से गुणा कर लें तो 2mr माइनस के 2r स्क्वायर, माइनस के 2r स्क्वायर और प्लस आर एकम आर तो प्लस के 2r। ठीक है, अब एक के साथ देखेंगे, अब एक से तो ये पूरा पूरा यही आएगा तो प्लस 2m माइनस के 2r प्लस के 2 और बराबर में ये मामला चल रहा है। अब देखो सबसे पहले देखो यहां पे ध्यान से देखो, कौन एम स्क्वायर से तो मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, एक तो कांस्टेंट देख लो पहले तो, -2 + 2 तो इधर भी दो जगह मैच कर रहा है, दो चीजें है कि नहीं, तो दो बार तो देखनी पड़ेगी। एम स्क्वायर से मतलब नहीं है, आर स्क्वायर से मतलब नहीं है, एम वाले पद से मतलब है और कांस्टेंट से मतलब है। पहले तो कांस्टेंट देखो, अब कांस्टेंट उधर ले जाके देखें सबको, एम स्क्वायर उधर ही है ना अपने पास, है नहीं उधर। अब इधर कांस्टेंट कितना है +2, इधर कितना है ही नहीं, उधर जाएगा तो -2 बनेगा, मतलब -2 वाला आंसर सही होगा, तो +2 वाला काट दो। अब -2 वाले में अब m वाला छांटो, m वाले में ये देख लो कि माइनस का 4mr आ रहा है। ठीक है ना, एक तो ये दोनों बचा, माइनस के 4mr है दोनों में, तो mr से मतलब नहीं है। यहां भी माइनस का 4mr है, यहां भी माइनस का 4mr है, यहां प्लस m है, यहां माइनस m है। अब प्लस m आ रहा है या माइनस m आ रहा है, अकेला m, वो देखो अकेला m इधर है क्या 2m, इधर अकेला m m, उधर गया तो माइनस m आएगा, माइनस m कौन से में, इसमें, ये वाला आंसर गलत है, तो फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है ना, तो अब यहां पे तुम जमा पे लग जाते, इतने बते कर पूरी कैलकुलेशन कर तो इतनी देर में तो घड़ी बंद हो जाती, टेस्ट बंद है कि नहीं। तो उससे क्या, उस टाइम में मास पे क्या टाइमर चलता होगा, हर सवाल पे टाइमर चलता रहता होगा, आपको पता है कि कहाँ कितना टाइम अपन लोग ले रहे हैं, कितना स्पीड अप कर सकते हैं, पूरी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो इन टेस्टों से बेनिफिट ये डेली टेस्टों से अपन को हो गया मामला क्लियर। चलिएगा, सबको समझ में आ गई बात अच्छे से, कहीं कोई आपत्ति, कहीं कोई कलेश किसी को। चलिएगा अगला सवाल देखें, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब गुरु जी करवाएं जब पेपर सीधो लगे, पेपर में बैठे जब पेपर को लेवल ज्यादा लगे। ax² + 1/bx की होल पावर 11 के प्रसार में x की पावर 7 का गुणांक इसके प्रसार में x की पावर -7 के गुणांक के बराबर है, तो a और b में संबंध क्या है, x की पावर 7। अब x की पावर 7 के लिए 2 की पावर में आएगा 11 - r, तो 22 - 2r और -r = 7 करूंगा तो 3r बराबर कितना होगा 15, r बराबर होगा 5। सवाल पे लिख लिया मैंने, r = 5। ठीक है ना, अब एक बार इसमें भी देख लेता हूं मैं, यहां पे x की पावर -7 चाहिए, यहां 11 - r आएगी और यहां माइनस के 2r होगा और बराबर कितना चाहिए -7, इधर जाएगा 18 बराबर 3r, r = 6। अब यहां गुणांक क्या बनेगा, r बराबर 5 पे, वो देखो 11c5, a की घात आएगी 5, a की घात 6, उधर वाले में 11 - 5 आती है और इधर b नीचे है, b कहां है नीचे, तो b नीचे है तो बटे में आएगा b की घात 5, गुणांक यही बनेगा। और ये बराबर है इसमें r बराबर 6 लेंगे तो 11c6, a की घात आएगी 5 और b नीचे है तो बटे में b की घात आएगी 6, बटे में b की घात आएगी 6, माइनस की पावर तो 6 आएगी तो प्लस हो गया। अब देखो
यहां में ज्यादा कैलकुलेशन कहीं नहीं है। 11C5 से 11C6 गए, ए की घात 5 है या ए की घात 6, ऊपर इधर ए बचा और बराबर इधर 1/b बचा, ए भी बराबर 1, ए भी बराबर 1 मामला ये रहा ऑप्शन में। अब बताओ काय का कठिन सवाल और कितने टाइम सवाल में लग रहा है बताओ। मैं 1.5 मिनट दे रहा हूं आपको, 1.5 मिनट लग रही है क्या हमें 1.5 मिनट? अपन बताओ क्या कहीं भी लगी किसी सवाल में 1.5 मिनट? ये तो मैं जब लग रही, जब मैं समझा रहा हूं जब चीजों को, है कि नहीं? इधर देखो ये सवाल क्या कह रहा है, घन पूर्ण संख्याओं। अभी अपन 1.5 मिनट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको टेस्ट में पता नहीं लगेगा, मैं टाइमिंग को कम करता जाऊंगा, जैसे पार्ले जी वाला करता है ना। 100 ग्राम को 50 ग्राम को आबे लगो बिस्कुट को पैकेट घन पूर्ण संख्या टिकी अब खाए, 1 रुपए की 4 मिले, अब 10 रुपए की भी 4 नहीं मिले घन पूर्ण संख्याओं m, n के लिए ये एक पूरा प्रसार इसके बराबर है। अब a1 का मान 10 दिया है, a2 का मान 10 दिया है। अब a1 से मतलब क्या है? a1 से मतलब है बाई का गुणांक, समझ ना? a1 से मतलब क्या है? बाई का गुणांक, और a2 से मतलब बाई स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना? इसको अगर ध्यान से देखें तो 1 माइनस बाई की पावर m, ये खुलेगा mc0 माइनस mc1y प्लस mc2y स्क्वायर, आगे मतलब नहीं है अपन को। इसको अगर मैं खोलूंगा nc0 प्लस nc1y प्लस nc2y स्क्वायर, आगे मतलब नहीं है मेरे को। अब बाई का गुणांक देखूं पहले तो, बाई का गुणांक कैसे आएगा? ये वाला मान इससे गुणा करूंगा, माइनस ये मान इससे गुणा करूंगा, तो ये 1 है, ये n है, n हो गया, और ये वाला मान इससे गुणा होगा माइनस का m, बराबर कितना दिया है? 10। a1 का मान 10 दिया है, और a2 बाई स्क्वायर का गुणांक, बाई स्क्वायर आएगा, ये गुणा होगा इससे, कितना आएगा? ये तो 1 हो गया, nc2 मतलब हो गया n इंटू n-1/2। अपने यही आ गया ना, n माइनस m 10 करके देखो, m कॉमा n है ना, ये अपन क्यों करें? यही उत्तर मिल रहे हो तो क्यों हैरान हो अपन, है क्या नहीं? n माइनस m b, ये तो माइनस में आएगा या माइनस में आएगा या 10 आएगा, यहां तो कछु और ही आ रहा है, होगा सवाल। आगे क्यों करें अपन, क्यों लिखू यार a2 को मैं? n माइनस m का मान 10 1 में ही तो आ रहा है, तो जबरदस्ती कैलकुलेशन का ही करनी, जब आधी कैलकुलेशन से अपन का काम हो रहा है जब, और या भी अपन मुझे पता लग जाएगा या तो अपन ने समझावे कि हमारे प्रसार लिखना पड़ो अपन को। ये कुछ चीजें जो अपने विजुअलाइजेशन पावर के अंदर चलनी चाहिए, अपन को दिखनी चाहिए। जैसे अपन बोलते हैं ना गाय, गाय की फोटो देंगे, अच्छा गाय ऐसी हो है, एरोप्लेन अपन दिख रहा है ना, एरोप्लेन उड़ रहा है आवाज भाई, तो ऐसे ये आपको पिक्चर्स दिखनी चाहिए बिना पेपर के, बिना उसके, तब हमारी स्पीड जो है वो वहां पर बढ़ेगी। हाँ, पिछले क्वेश्चन में क्या है? ये इसमें कुछ नहीं है ना भाई, इसके ऊपर पावर क्या लगानी है? n माइनस आर। n कितना है? 11 माइनस आर। 11 माइनस आर 2 से गुणा होगा, और यहां डायरेक्ट पावर लगेगी r। इधर पावर लगानी है n माइनस आर, इधर पावर लगानी है r, सीधी सी बात है। अब ये एक्स स्क्वायर के ऊपर लगेगी तो 2 से गुणा होगा, ये इसके ऊपर लगे, अब ये बटे में जा रहा है, ऊपर माइनस में लिखना पड़ेगा, ऊपर ही हो दिक्कत ही नहीं है कि नहीं? हम वो सूत्र याद करते हैं ना, सूत्रों में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि सूत्रन में कभी तो यहां नीचे दे दे, कभी ऊपर दे दे, कभी यहां नीचे दे दे, कभी यहां ऊपर दे दे, फिर बच्चा भ्रमित होता है कब तो सूत्र लगाना और कब नहीं लगाना, कहीं को कहीं लगा दे, कहीं को कहीं लगा दे। तो अपन यहाँ पे जो ट्रिक भी पढ़ते हैं तो ऐसी ट्रिक पढ़ते हैं कि गड़बड़ नहीं करे कहीं, ठीक है ना? और इधर से अपन का ये मामला है ही है, क्लियर? तो ये अपना DT3 टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट है। क्लियर बात सब लोगों को? हाँ जी भाई। हाँ, अब इसका अपन DT4 है ये अपन का
टेस्ट नंबर 4, डेली टेस्ट 4, DT4 का सॉल्यूशन अपन लोग करें। और DT4 अपन का हुआ था सैटरडे को हुआ था शायद, ठीक है ना। सैटरडे को कितनी तारीख थी? 4 तारीख, ठीक है ना। 5 को संडे था, 4 जनवरी का ये पेपर है अपन का। 5 जनवरी को था क्या DT4? अच्छा, एक दिन पीछे चल रही है, हाँ। ये 5 जनवरी को है अपन का, ठीक है ना। 5 जनवरी को था DT4। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया है, अब रिपीट हुआ। देखो जैसे जैसे टेस्ट देते जाओगे तो आपके लेवल्स ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। अब जैसे टेस्टों में सवाल मिले, ऐसे ही आपको एग्जामों में सवाल मिलेंगे, तो देखिए हुए सवाल आएंगे तो फिर मन प्रसन्न होता है, हाँ भाई चीजें हैं। अब कोई डायरेक्ट DT4 दे और फिर अपना डिमोटिवेट हो, अब जो लगातार टेस्ट देता हुआ जाएगा तो वो अपने आप को इंप्रूव करता हुआ पाएगा। कोई पहले टेस्ट 1 दे लिया, फिर टेस्ट 5 दे लिया जज की, तो फिर कभी टेस्ट 10 दे लिया, उसका कोई मतलब नहीं है। टेस्ट देने तो लगातार टेस्ट देने। लोग अब तो इन सब चीजों के 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए मांग रहे हैं भाई साहब। अपन तो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं टेस्ट को, नहीं कि नहीं। और बाद में भी पेपर सॉल्यूशन, रिटर्न सॉल्यूशन। यहां पर क्या है? त्रिभुज PQR, इसमें एंगल R का मान कितना है? π/2। P/2 और tan P/2 tan Q/2 समीकरण के मूल है। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि P/2 प्लस Q/2 का मान कितना है? π/4। ये मुंह जबानी आपको बातें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि P प्लस Q का मान कितना है? π/2, ठीक है ना। अब मन में कैलकुलेशन, ऊपर क्या आएगा? tan P/2 प्लस tan Q/2, मूलों का योग। मूलों का योग कितना है? -b/a। 1 माइनस मूलों का गुणनफल बराबर में 1 आएगा। a ऊपर उड़ा देंगे तो -b/a-c बराबर में 1 है, तो a-c बराबर में चला जाएगा। c इधर, b उधर, तो c बराबर आ जाएगा a प्लस b। बोलो हाँ के ना। संटे मामला बोलो जी बच्चा लोग। नमन, मोहन, माधुरी, कुलदीप, गोविंद, सबको क्लियर है? विनोद, नेत्रम। हाँ, आंसर में गड़बड़ थी, ये पेपर में थोड़ा सा आंसर में गड़बड़ थी, ठीक है ना। लेकिन दोबारा से आप टेस्ट को चेक करोगे तो वहां पे आंसर मैंने सही कर दिया है अब, ठीक है ना। चलिएगा। हाँ हाँ, तो ये P प्लस Q का मान π/2 आएगा ना, तो अपन को यहाँ P/2 प्लस Q/2 चाहिए ना। 2 का भाग लगाया ना अपन ने, 2 का भाग लगाएंगे तो P/2 प्लस Q/2 का मान कितना मिलेगा? π/4 मिलेगा। नेक्स्ट अपन यहां बात करेंगे, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? द्विघातीय समीकरण के दोनों मूल 5 से कम हैं, तो k का मान किस अंतराल में स्थित है? अब द्विघात समीकरण आपको दिख रही है, x² माइनस 2kx प्लस k² प्लस k माइनस 5 बराबर 0। देखो x² का गुणांक पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ है। दोनों मूल 5 से कम है, मतलब 5 यहां है। दोनों मूल तो यहां होते हैं अपन के, है कि नहीं। मतलब 5 पे मान कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। 5 पे मान कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। अब x का मान अगर मैं 5 लगाता हूं तो क्या समीकरण बनेगी? k², तो k रहेगा ही, k²। 5 लगाएंगे तो माइनस का 10k बनेगा, प्लस का k, तो माइनस के 9k रह जाएंगे। यहां कितना आएगा? 25 माइनस 5 प्लस 20, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब k माइनस 4, k माइनस 5, k माइनस 4 ग्रेटर देन 0, इसके टुकड़े करेंगे। मैंने आपको इनइक्वलिटी के 2 लेक्चर सेंड करे थे टेलीग्राम पर, ठीक है ना। देख लिए होंगे आपने इनइक्वलिटी के, उन नहीं देखे हैं तो उन दोनों लेक्चरों का जरूर देख लो। किसी भी दुनिया में किसी भी तरह की इनइक्वलिटी हो, मेरी गारंटी कहीं अटक जाओ तो हर तरह की वैरायटी का सवाल वहां पे मैंने करवाए हुए। लेकिन अपन सीरियसली लेंगे तो ठीक, अपन सोचते हैं हाँ भेज देंगे गुरुजी ने, वैसे ही बहुत सारी चीज लिंक आती रहे, काम करते रहे। अपन सीरियस ही नहीं है तो क्यों देखेंगे? फिर क्या मेरे से सवाल नहीं हो रहे, मेरा लेवल नहीं बढ़ रहा। तो सीखने के प्रति अपन कितने जागरूक है वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। k बराबर 4, k बराबर 5। अब मैं तो भाई रास्ता दिखा सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, चलना नहीं चलना आपके ऊपर। जो रास्ते पर चलेगा वो मंजिल पे पहुंचेगा, नहीं सब मैं तो अभी आराम करता करता चलूंगा। धीरे 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 चल ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर चल लगातार, ठीक है ना। आज चल लिए फिर 3 दिन बाद चले,
का कोई मतलब नहीं है। के बराबर, अब यहां पे अपन को ये वाले को पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब 4 से 5 के बीच में मान नहीं आएगा। अब जहां पे जिस ऑप्शन में 4 से 5 के बीच में मान है ना, उनको हटा दो। 4 से 5 के बीच में मान यहां है, और तो कहीं नहीं दिख रहे अपन को। अभी तो एक ऑप्शन गलत हुआ है, अभी तो एक ऑप्शन। देखो यहां पे अपन को ऑप्शनों को गलत करना है, जिसके बीच में 4 से 5 के बीच में जहां मान है वो तो अपना आंसर है ही नहीं है। ये आंसर हो सकते हो कि कंडीशन अभी और भी तो अप्लाई होंगी ना। अब यहां जो बिंदु होता है ये क्या होता है, -b/2a होता है। ये पॉइंट क्या होता है, -b/2a। ठीक है ना, जहां तक पार नहीं पड़े। अब ये डिपेंड करेगा अपन को कैलकुलेशन कैसी मिल रही है, वो अपनी किस्मत की बात है। -b/2a, तो -b कितना है, 2k हो जाएगा। b का मान -2k है ना, तो +2k और अपॉन 2, तो क्या रह जाएगा k। तो k लेस देन कितना आएगा, 5। k का मान 5 से ज्यादा नहीं होगा। k का जो मान है वो किससे ज्यादा नहीं होगा, 5 से, क्योंकि -b/2 यहां आएगा ना, ये इस वर्टेक्स होता है, ये इधर ही आना चाहिए, उधर तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो जिनमें k का मान 5 से ज्यादा है, बन हटा दो। यहां k का मान 5 से ज्यादा है, यहां k का मान 5 से ज्यादा है, तो उत्तर अब एक ही बच गया। अब मुझको और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो। गोविंद, कुलदीप, माधुरी, मोहन, नमन, ठीक है। डायग्राम क्लियर होना चाहिए अपन को, अच्छे से बात पता होनी चाहिए। चलिएगा, अब देखो जी सवाल। अब इस तरह का सवाल ये भी अपन ने खूब करें। कतई कोई लफड़ा, किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई हलचल मन में होनी ही नहीं चाहिए थी। द्विघात समीकरण x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल tan 30 डिग्री और tan 15 डिग्री है। तो tan 30 और tan 15, 30 प्लस 15 क्या होता है, 45। tan 45 का मान 1 होता है। तो tan 30 प्लस tan 15 मूलों का योग कितना आएगा, -p बटे 1 माइनस tan 30 tan 15 मूलों का गुणनफल कितना आएगा, q है कि नहीं, मूलों का गुणनफल q, और बराबर में 1। tan 45 का मान लिख रहे हैं, तो -p इजिकल टू क्या हुआ, 1 माइनस q। तो q माइनस p का मान कितना आया, 1। अब q माइनस p का मान 1 है, तो +2 कितना हो गया उत्तर, 3। आंसर कितना आ गया, 3। अब वो tan p/2 और tan q/2 वाला सवाल ही तो है ये। तो अपन को कंसेप्ट पता है तो सवालों की इर्द गिर्द घूमेगा, उसके जैसे अदर सवालों को बनाएगा, तो भी अपन सवालों को कर सकते हैं, तो भी अपन चीजों को निकाल सकते हैं, फटाफट से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। आई बातें समझ में। चलिएगा, अब देखो जी क्या कहना चाह रहे हैं। अब इस सवाल को एक बार दोबारा से ट्राई करो। मैंने अभी अभी आपको एक सवाल समझाया था इसके जैसा, ठीक है ना, दोनों मूल 5 से कम है। अब इस सवाल दोबारा ट्राई करो एक बार, सीखे को नहीं सीखे हो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फिर से ट्राई करो, कितना टाइम लगा रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, बातें समझ में। ये कह रहा है दोनों मूल -2 से बड़े हैं लेकिन 4 से कम है। दोनों मूल -2 से तो बड़े हैं लेकिन 4 से कम है, तो m का मान क्या होना चाहिए, निकालो, एग्जामाइन करो क्वेश्चन को अच्छे से, देखो बातें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो।
हाँ भाई, पढ़ी पार कुछ? क्या स्ट्रक्चर है यहां पर? निकला आंसर इसका? क्या आंसर आया? बी निकला, मतलब कुछ फायदा हुआ है? क्या कह रहा है सवाल देखो, पहले सवाल कैसे बनेगा ग्राफ? ऊपर की तरफ एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव है, दोनों मूल -2 से बड़े हैं और दोनों मूल 4 से कम है। यहां x की वैल्यू कितनी होगी? -b/2 है। माइनस बी कितना आ रहा है? +2m अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ x इजिकल टू कितना होगा? m। ये बात समझ में आ रही है? तो m का मान -2 से 4 के बीच में होना चाहिए। -2 से कोई कहीं 4 से बड़ा है? कहीं 4 से बड़ा इसमें आ रहा है m ग्रेटर देन 3 में, हटा दो। ठीक, -2 से छोटा है कहीं? -2 से छोटा कहीं भी नहीं है। अभी तक मामला सही है, ये वाली कंडीशन। तो m का मान -2 से 4 के बीच में। अब 4 पे मान पॉजिटिव, ठीक है ना? 4 पे मान लगाएंगे कितना बनेगा? m²। 4 लगाएंगे तो -8m प्लस 16 में से 1 गया 15, और ये मान कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। m-3 m-5 ग्रेटर देन 0, 3 और 5 अपन पता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब 3 और 5 के बीच में कहीं आ रहा है क्या? वो देखो आप, 3 और 5 के बीच में 3 से बड़ा, यहां तो 3 से कम ही है, 3 से 5 के बीच में यहां आ रहा है, 3 से 4 के वहां आ रहा है ना, ये अपन के काबिल नहीं है, यहां तो है ही नहीं। अब इन दोनों में से कोई चीज छांटनी है। ये सब या तो 3 से छोटे इधर की तरफ के मामले हैं, और 0 से छोटा ये भी इधर का ही मामला है, उधर का तो है ही नहीं। अब -2 पे चेक कर लो, -2 पे मान कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। -2 अगर लगाएंगे तो कितना बनेगा? m² प्लस 4m हो जाएगा ये, ठीक है ना? -2 अगर लगाएंगे, -2 का वर्ग 4, -1 3 प्लस 3 आ जाएगा। ये पॉजिटिव करना है। अब ये m+1 और m+3 ग्रेटर देन 0 बनेगा। मतलब यहां पे क्या मामला बनेगा? यहां लिख देता हूं, -3 इधर आएगा और -1 इधर आएगा। -3 और -1 के बीच में नहीं होना चाहिए, -3 और -1 के बीच में यहां है मामला। -2 यहां आएगा ना, ये उल्टा गलत लिख दिया, ये माइनस और ये प्लस, तो -3 और -1 के बीच में इसमें आ रहा है ना, ये ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन गलत हो गए ना अपन के, तो एक ही बचा, एक ही बचा, तो ये आंसर सही है। थोड़ा समझोगे ना तो ये सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे और बहुत फास्टली कर पाएंगे, जबकि लोग इनमें बहुत समय खराब करते हैं। ठीक है ना? आई बात समझ में सबको अच्छे से? एक बार थम्स अप कर दो सभी को, बात अच्छे से समझ में आ गई हो तो। कहीं कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, सभी को बात समझ में आ गई है। एक बार फटाफट से थम्स अप करके बताएं। मोहनलाल जी, माधुरी जी, मधु जी, गोविंद जी, समझ में नहीं आई कि बात? थम्स अप नहीं आया आप लोगों का? आ गई समझ में? मधु, माधुरी, मोहन, इधर से चलें आगे। हाँ, अब इसका अधिकतम मान निकालना है। ये मैंने आपको कई बार सिखाया है, पिछले टेस्टों में, वीकली टेस्टों में भी मैंने जो पहले करवाए थे आप लोगों को, ठीक है ना? वहां भी आपको सवाल दिया है, समझाया मैंने इस तरह की चीजों को। बराबर में क्या मान लेते हैं? बाई। अब बाई में क्या बनती है? द्विघात समीकरण। एक्स में द्विघात समीकरण बनाते हैं इसको, तो एक्स में जो द्विघात समीकरण बनाते हैं तो वो फटाफट से बनाना आना चाहिए। बराबर इधर क्या बनेगा? 3x² बाई, इधर क्या बनेगा? 3x²। तो 3x² बाई 3x² क्या ले लें? कॉमन। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? बाई -1। इधर ले जा रहे हैं सबको अपन। इधर क्या आएगा? 9x बाई, इधर क्या आएगा? 9x, तो 9x कॉमन ले लिया, बाई -1। इधर क्या आएगा? 7 बाई, इधर 17, तो 7 बाई -17 बराबर 0। अब बताओ इस लाइन को लिखने में टाइम लगेगा क्या? अब तुम बटे में 1 बज्जर गुणा करो, फलाना करो, तो धीरे धीरे इस तरह की चीजों पे क्या प्रैक्टिस बनाओ अपनी, कि मैं कैसे कैलकुलेशन को खा सकता हूं। वो विजुअलाइजेशन चीजें अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करो, तो वो आपकी स्पीड को बूस्टअप करेंगे।
है कि नहीं। तो यहां से अब अपन को इसमें डी ग्रेटर, अब x एक वास्तविक संख्या है, इसके मूल वास्तविक होने चाहिए x के हर मान पर। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये लगाएंगे अपन, है कि नहीं। अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब लगाएंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा 9 का वर्ग 81 इंटू बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4a हो गया 3 इंटू बाई माइनस 1 और इंटू सी हो गया 7y माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही मान आएगा, है कि नहीं। अब यहां से अपन देखेंगे तो एक तो बाई माइनस 1 कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 इंटू बाई माइनस 1 क्या ले लू कॉमन, क्या बचेगा 27, 27y माइनस 27, 3y माइनस 1 गया, 4 को अंदर देंगे तो माइनस के 28y और कितना बचेगा प्लस 68 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 का तो मैं 3 को 0 में भेज देंगे क्योंकि पॉजिटिव संख्या से गुणा भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाई माइनस 1 ये कितना बचेगा 68 में से 27 गए तो 41 और माइनस में कितना आएगा 22, 41 माइनस 22 यही मामला बनेगा, यस और नो। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो इससे 1 आएगा, यहां से 41, अब प्लस से शुरू करेंगे कि माइनस से शुरू करेंगे, माइनस से, क्योंकि यहां बाई पॉजिटिव है और यहां बाई नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव से शुरुआत होगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमको पॉजिटिव वाला ये वाला हिस्सा चाहिए। तो बाई के मान 1 से लेकर 41 तक है, मतलब इसकी रेंज है 1 से 41 तक, तो 1 इसका हो गया मिनिमम मान, 41 हो गया इसका अधिकतम मान, और इसने पूछा है हमसे अधिकतम मान पूछा है, तो अधिकतम मान हम लोग क्या लगा देंगे 41। यदि x एक वास्तविक संख्या है तो 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 बटे 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 का अधिकतम मान ये हमारे पास कितना होगा 41। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट अपन देखें, समीकरण के मूलों का अंतर √5 से कम है। अब मूलों का अंतर तो अपन ने याद कर रखा है ना, क्या होता है मूलों का अंतर, मूलों का अंतर क्या होता है √d अपॉन मॉड a लेस देन 5, है कि नहीं, या d अपॉन a स्क्वायर लेस देन 25, d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac a स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 25 a स्क्वायर, उधर ले गए, ठीक है ना। a स्क्वायर तो एक मिनट, ये जो a स्क्वायर है ये अलग है, ये a क्या है यहाँ पे कॉफिशिएंट से मतलब है, तो ये d a का मान 1 है ना इसमें, तो d लेस देन 25 ही हो गया, है कि नहीं। तो a स्क्वायर माइनस 4, a स्क्वायर माइनस 4, ये √5 है ये, तो ये यहाँ पे 5 आएगा, 25 नहीं आएगा, लेस देन 5। तो a स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। अब इसके टुकड़े क्या हुए -3 और +3, a स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो a का मान कहां से कहां तक हुआ -3 से +3 तक, a के संभव मानों का समुच्चय, तो a के संभव मानों का समुच्चय हमारे पास कहां से कहां तक आ गया -3 से +3 तक आ गया, सही है बात। a के संभव मानों का समुच्चय हमारे पास क्या आ गया -3 से +3। इज दैट क्लियर, कहीं कोई आपत्ति, कहीं कोई कलेश, चलिएगा। इसके बाद में द्विघातीय समीकरण 2 अपन को दे रखी है और इनमें एक मूल तो उभयनिष्ठ दे रखा है कि दोनों द्विघातीय समीकरणों में एक मूल तो क्या है उभयनिष्ठ है, और प्रथम तथा द्वितीय समीकरण के मूल पूर्णांक हैं, द्वितीय समीकरण के दूसरे मूल पूर्णांक हैं, एक मूल तो दोनों में कॉमन है और जो दूसरे मूल बचे हुए दूसरे मूल है वो क्या है पूर्णांक। उभयनिष्ठ मूल तो हमने क्या मान लिया अल्फा दोनों में, और वो दोनों मूल जो है 4:3 में, मतलब इसके मूल हो गए 4 बीटा और इसका अगला मूल मान लिया 3 बीटा, और 4 बीटा का जो मान आएगा और 3 बीटा का जो मान आएगा वो क्या आना चाहिए इंटेजर, वो पूर्णांक होने चाहिए। समीकरण के दूसरे मूल जो है वो क्या है पूर्णांक,
तो उभयनिष्ठ मूल कौन सा है, अल्फा का मान बताना है कि नहीं। यहां मूलों का गुणनफल कितना आ रहा है, 4 अल्फा बीटा बराबर ए, है कि नहीं। तो उभयनिष्ठ मूल बताना है, और यहां पे 3 अल्फा बीटा आएगा। 3 अल्फा बीटा बराबर कितना आ रहा है, 6। आ रहा है नहीं आ रहा। अब 3 अल्फा बीटा बराबर 6, तो अल्फा बीटा बराबर कितना हुआ, 2। अल्फा बीटा बराबर 2 लगा दिया तो ए का मान कितना हो गया, 8। तो ये समीकरण क्या हो गई, ये समीकरण हो गई x² माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो इसके मूल क्या हुए, 4 और 2। तो अल्फा का जो मान है वो 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, दोनों में से एक उभयनिष्ठ होगा। तो 4 उभयनिष्ठ होगा या फिर 2 उभयनिष्ठ होगा। अब ये अपन को देखना है कौन सा उभयनिष्ठ है, 4 उभयनिष्ठ है या 2 उभयनिष्ठ है कि नहीं, यही चीज तो चेक करनी है अपन को। अब इसमें हमारे पास 3 अल्फा बीटा बराबर हो गया 6, और इस कंडीशन में अगर मान लो इसका मूल 2 है, मान लो उभयनिष्ठ मूल कौन सा है, 2 सपोज करें, ऑप्शन में दोनों ही है तो ये तो गलत हो गए। या तो रिस्क ले लो 50-50 में, या कंफर्म करो थोड़ा सा जल्दबाजी में, तो थोड़ी सी रिस्क ले जाओ, है कि नहीं। तो अल्फा बराबर 2, अब इसको संतुष्ट करूं यहां, तो 4 माइनस 2c, 4 माइनस 2c प्लस 6 बराबर 0। तो c बराबर कितना आएगा, 2c बराबर 10, c बराबर 5, c बराबर 5। c बराबर अगर 5 लेता हूं तो समीकरण क्या बनेगी, x² माइनस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0। अब इसके मूल क्या क्या हुए, क्या हुए इसके मूल, c बराबर 5 है, 3 और 2, 2 और 3, अब 2 तो कॉमन है ही है। अब इसमें दूसरा मूल पूर्णांक आया कि नहीं आया, आ रहा है, तो ये मामला सही है 2। अब 4 पे चेक करो, अगर मान लो 4 लेते अपन, अल्फा बराबर 4 पे क्या दिक्कत आती, ये बनता 16 माइनस 4c प्लस 6 बराबर 0। 16 और 6 22, ठीक है ना। तो c का मान कितना होता, 22/4, 11/2। c का मान लिखते 11/2। c का मान 11/2 अगर होता, 2 से गुणा करना पड़ता, 2x² माइनस 11x प्लस 12 बराबर 0। अब इसके मूल अगर निकालते तो क्या आते, ठीक है ना। अल्फा बराबर 4 अगर अपन ने लिया है, ठीक है, एक मूल तो 4 है ही है, इसका मतलब मूलों का गुणनफल कितना आ रहा है, 6। मूलों का गुणनफल कितना आ रहा है, 6, और मूलों का गुणनफल कितना होता है, 4 बीटा बराबर 6, 6 3/2 आएगा दूसरा मूल। इसके मूल आएंगे 4 और 3/2। अगर अल्फा का मान मैं 4 लूंगा तो मूलों का गुणनफल कितना आ रहा है, 6, 12/2। मूलों का गुणनफल बात कर रहा हूं, 12/2 6 आएगा, और एक मूल 4 है ही है, 6 में 4 का भाग दे दो, दूसरा मूल 3/2 आएगा, जबकि पूर्णांक आना चाहिए दूसरा मूल उभयनिष्ठ मूल के अलावा। इसलिए अल्फा बराबर 4 को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, गलत करना पड़ेगा। तो यहां पे जो दूसरा मूल अल्फा बराबर 4 नहीं हो सकता, तो यहां आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन किसी को, नमन, मोहन, माधुरी, मधु, गोविंद, नेत्रम, चलो। अब देखो इस समीकरण के कितने वास्तविक मूल हैं, यहां अपन देखें, विषम घात की समीकरण है, कम से कम एक वास्तविक मूल तो इसका आएगा ही आएगा। विषम घात की समीकरण के सारे मूल काल्पनिक नहीं हो सकते, क्योंकि 7 मूल होंगे, काल्पनिक मूल हमेशा जोड़े में आते हैं, तो 7 में जोड़े थोड़े में जोड़े 6 को ही बनेगा, एक तो बिना जोड़ा के ही रहेगा, बिना जोड़ा को वास्तविक ही हो सके, बिना जोड़ा के काल्पनिक होएगा ही नहीं, तो कम से कम एक तो बिना जोड़ा के बचेगा ही बचेगा। तो इसके वास्तविक मूलों की संख्या या तो 1 होगी या 3 होगी या 5 होगी या 7 होगी, वही दे रखे हैं ऑप्शन में। अब यहां पे बात करें, इसको अगर मैं fx मान लू थोड़ी देर के लिए, तो इसका अवकलन करें मैं, अगर मान लो ये fx है, x की घात 7 प्लस 14 x की घात 5 प्लस 16 x³
प्लस 30x माइनस 560 ये हमारे पास है। इसका अगर अपन अवकलन कर देंगे तो यह आएगा x 7x की घात 6 प्लस 70x की घात 4 प्लस आ जाएगा 48x स्क्वायर प्लस 30 ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये जो मान है एफ डैश एक्स का ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, पूरी सम घात है, कहीं नेगेटिव आने का चांस ही नहीं है। मतलब ये जो फलन है ये वर्धमान फलन है, ये फलन कैसा है वर्धमान। अब एक्स एक्सिस है मतलब ये ऐसे ही जाएगा यूं, एक बार ऊपर चलोगे तो नीचे आने को काम नहीं है यहाँ को आकाश बाबू, एक बार आकाश में चलोगे तो नीचे नहीं आ रहा हो जूही, तो एक बार तो काटेगा ही काटेगा, तो एक मूल तो आयो। अब दोबारा नीचे आयो ही नहीं तो दोबारा एक्स अक्ष को काटेगा ही नहीं तो मूल खानते आएगा, मूल तो जब ही आएगा उन्हें जब एक्स अक्ष को काटेगा। मतलब या समीकरण को वास्तविक मूल एक ही होएगा, एक से ज्यादा वास्तविक मूल या के नहीं होवेंगे, सही है नहीं बात। तो एक से ज्यादा या समीकरण के मूल नहीं आएंगे, इस समीकरण के वास्तविक मूलों की संख्या केवल और केवल कितनी हुई एक, है ना गजब का रूल, बहुत गजब का सवाल है ये, कतई टाइम नहीं लगे हमें। हाँ और जबकि लोग वाग जो है ना वो परेशान होते रहते हैं इसके अंदर, देख के घबरा जाए 7 समीकरण 7 घात की खान तक निकालेंगे साहब हम, ऐसा कोई हो गए का है। साइन वाला जो रूल है ना बेटा वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है कभी कभी, मैंने आपको पहले भी समझाई थी वो बात। साइन वाले रूल में क्या है वो वास्तविक भाग के चिन्ह को दिखाता है कि वास्तविक भाग पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पूरा मूल धनात्मक है या ऋणात्मक है उस चीज को नहीं दिखाता, उसमें आपके आंसर गड़बड़ आने के चांसेस रहते ही रहते हैं, थोड़े से निकाल सकते हैं हालांकि फिर उसमें क्या थोड़ा सा स्वयं विवेक काम में लेना पड़ेगा कहीं इसके अंदर कोई गलत बात तो नहीं आ रही है, ठीक है ना। चलिएगा अब यहां पे अपन इस सवाल को देखें, ये कह रहा है यदि समीकरण के मूल कैसे हैं काल्पनिक है, समीकरण अपन को दे रखी है और इस समीकरण के मूल कैसे हैं काल्पनिक, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल काल्पनिक हैं, तो x के सभी वास्तविक मानों के लिए व्यंजक 3b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6bc एक्स प्लस 2c स्क्वायर ये मान हमारे पास क्या आएगा, ये अपन को यहां पर दिखाना है। मूल काल्पनिक है मतलब c स्क्वायर माइनस 4ab लेस देन 0, c स्क्वायर लेस देन क्या है 4ab, ये बात समझ में आ रही है। अब इस व्यंजक का मान, व्यंजक क्या दे दिया 3b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6bc एक्स और इसको मैंने तोड़ लिया 3c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख दिया। इसका मान क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 कॉमन लेने के बाद ये लिखा जा सकता है bx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये जो मान है ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर बताया जा सकता है, ये मान मिनिमम 0 माइनस सी स्क्वायर। अब माइनस सी इसको मैं माइनस से गुणा कर दूं तो माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा माइनस 4ab, तो ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा माइनस 4ab, मतलब ये जो पूरा मान है ये माइनस 4ab से क्या है ज्यादा। ये जो ओवरऑल वैल्यू है जो अपन को दे रखी है यहां पर 3b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6bc एक्स प्लस 2c स्क्वायर, ये मान क्या होगा, ये मान माइनस 4ab से अधिक होगा, ये मान माइनस 4ab से ज्यादा है। बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल काल्पनिक हैं, तो x के सभी वास्तविक मानों के लिए इस व्यंजक के जो मूल हैं वो इस व्यंजक का के मूल नहीं, ये व्यंजक खुद ही पूरा, ये पूरा का पूरा व्यंजक जो है इसका जो मान होगा वो माइनस 4ab से ज्यादा होगा, से अधिक होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट अपन बात करें, अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हैं, तो देखो ये सवाल मैंने आपको खूब करवाया है और इसमें थोड़ी सी समझदारी आपको रखनी है, बस थोड़ी सी समझदारी रख के काम करोगे
तो सारा काम बढ़िया होएगा। करो जल्दी से, क्या समझदारी रखोगे इसके अंदर बताओ। हम्म, हाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ध्यान देना, इसके मूल आएंगे माइनस बी, तो प्लस एक, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, एक प्लस माइनस आयोटा रूट 3 बटे 2, जबकि ओमेगा और वो क्या होते हैं -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 बटे 2 होते हैं। मतलब ये माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर हुए, माइनस से गुणा करना पड़ेगा ना ये। मतलब ये जो मूल है यहां पे, इसके मूल होंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहां प्लस होता है तो उसके मूल होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जल्दबाजी में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मान लो, कभी कभी चिन्ह की गलती हो सकती है। अब अल्फा क्या है, ठीक है ना, तो अपन करके नहीं देखे ना, एग्जैक्ट अपन को पता होना चाहिए कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में एक्चुअली होता क्या है। अब अल्फा की पावर 2009 करेंगे, ठीक है, तो माइनस तो आएगा ही आएगा। अब ओमेगा की पावर 2009 करेंगे, इसमें 3 का भाग देंगे, कितना शेष पर बचेगा, 3 छिंकी 18, 2 20, 3 छिंकी 18, 2 29, 2 बचेगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर आया ये, माइनस ओमेगा स्क्वायर। और ये कितना, अब ये ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी, बीटा की पावर 2009 जो है ये माइनस आएगा, और ओमेगा की पावर हो जाएगी 4018, 2009 का डबल हो जाएगा ना। अब यहां 3 का भाग दोगे, 3 एकम 3, 10 है कि नहीं, 3 तिया 9, फिर 1 बचा 11, 3 तिया 9, 2 बचे 18, पूरा चला गया क्या, 28 बचे, एक बचेगा, एक बचेगा तो ये माइनस के ओमेगा आएगा। अब मतलब माइनस ओमेगा प्लस माइनस, दोनों का जोड़ पूछ रहा है, समीकरण नहीं पूछ रहा है ये। माइनस ओमेगा स्क्वायर का मान पूछा, और हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, 0, तो 1 बराबर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं। और नहीं तो अपन 1 लिख जाए, आपको मान -1 लिख जाते, जबकि आएगा क्या 1। देखना आंसर क्या बता रखा है, चेक करो एक बार। लास्ट क्वेश्चन है DT4 का, DT4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आएगा तो सी, पेपर में एक बार गड़बड़ हो तो देख लेते हैं, परफॉर्मेंस में दिख जाएगा सी है ना। हाँ, हालांकि ध्यान पूरा पूरा रखते हो, एक पहले सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ थी, इसका आंसर आएगा सी। क्लियर, बातें समझ में आ गई। तो अपने DT3 हो गई, DT4 हो गई, ठीक है। DT5 को अपन शाम को देखने की कोशिश करेंगे, DT5 और DT6 को। तो आज आपका बैलेंस बराबर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।